हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइस। सो आज की जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ, इस रीडिंग में मैं देखूंगी कि आपके पर्सन की डीप ट्रू इमोशंस क्या हैं, उनकी क्या डीप इमोशंस हैं हम देखने वाले हैं, जो आपको नहीं बताते या आपसे शेयर नहीं करते। चाहे आप नो कॉन्टेक्ट में हो, ऑन एंड ऑफ कॉन्टेक्ट में हो, या आपका सेपरेशन चल रहा है, या आप अपने पार्टनर से दूर रहते हो। सो हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर डीपली ट्रूली क्या इमोशंस फील कर रहे हैं इस रिश्ते के लिए, आपके लिए। ओके, उनके मन में क्या इमोशंस हैं, क्या नहीं है, हम देखने वाले हैं। सो आप अच्छे से अपने पार्टनर का ध्यान करिए और इस रीडिंग से कनेक्ट होके उसके बाद इस रीडिंग को देखिए। आप चाहे तो ईश्वर का भी ध्यान कर सकते हो, राइट। सो चलिए देखते हैं आपके पर्सन के डीप इमोशंस क्या है। यूनिवर्स गाइड करे, यूनिवर्स आंसर करे और बताएं मुझे मेरे व्यूअर्स जिस व्यक्ति का ध्यान कर रहे हैं उस पर्सन की डीप इमोशंस क्या हैं। कार्ड्स आ रहे हैं। ओके, डीप इमोशंस क्या है इस व्यक्ति की। ओके, बहुत सारे कार्ड्स आ गए। सो पहले हम एक एक करके देख लेते हैं। यहाँ कंपेशन, गाइडेंस, द मास्टर, पार्टिसिपेशन, इंटेंसिटी, गिल्ट, वी हैव दी अलोननेस। अब मैं कार्ड्स को क्लैरिफाई करूंगी और मैं आपको बताऊंगी कि क्या फील कर रहे हैं आपके पर्सन। ओके, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड करे और बताएं मुझे गिल्ट की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। यूनिवर्स गाइड करे और बताएं मुझे गिल्ट की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। क्लैरिफाई द गिल्ट। ओके, सो यहाँ पे कार्ड आया हुआ है 3 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ सोर्ड्स की। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा गिल्ट में है। यस, इनको गिल्ट फील हो रहा है और इस वजह से ये कहीं ना कहीं आपसे सच नहीं बोल रहे या आपसे जो है कनेक्ट नहीं हो रहे। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है ना किसी थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट है। कोई थर्ड पर्सन है जो आप दोनों की लाइफ में ना इंटरफेयर कर रहा है, आप दोनों के रिलेशनशिप में इंटरफेयर कर रहा है। वो फलाना पर्सन नहीं चाहता कि आप दोनों का रिलेशनशिप बने, या वो फलाना पर्सन कोई भी हो सकता है। इनके मदर फादर हो सकते हैं, इनके अपने कलीग्स हो सकते हैं, इनके आसपास के लोग, इनके पार्टनर या इनके लव वंस जिन्हें ये अपना मानते हैं। ओके, बट इंसान बहुत करीबी है और इनसे जुड़ा हुआ है, ठीक है। बट आपके पार्टनर के नज़रों में ना वो देवी या देवता है, यानी कि वो बहुत महान इंसान है आपके पार्टनर के नज़रों में। बट रियलिटी ये है कि आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं जानते हैं कि ये इंसान पहले अच्छा था, बट अब इसका जो है वो असली चेहरा मेरे को देखने मिल रहा है। यानी कि आपके पार्टनर मेल है या फीमेल है, बट वो जो है उस इंसान का असली चेहरा देख पा रहे हैं। वो पर्सन जो है आपके पार्टनर के साथ, उनका बिहेवियर अच्छा नहीं रहता। आपके पार्टनर के साथ जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं एक चालाक व्यक्ति वाली रहती है। वो कहते हैं ना चाणक्य नीति, वो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं। वो बोलता कुछ और है, करती कुछ और है, या करता कुछ और है। बट आपके पार्टनर ना हर चीज़ नोटिस करते। आप नोटिस करना ये चीज़ें लाइफ में कभी भी यदि आपने एक्सपीरियंस किया होगा तो आप देखना कि जब भी आप किसी इंसान के साथ रहते हो ना, तो आप उसकी वाइफ को, आप उसके जो भी हाव भाव है उससे पता कर लेते हो। हाव भाव यानी कि जो भी एक्टिविटी है उस पर्सन की, उससे कहीं ना कहीं आपको समझ में आ जाता है कि इंसान कुछ तो छुपा रहा है, या पहले ऐसा नहीं था अभी ऐसा है। कुछ तो चीज़ें आप नोटिस करोगे, कोई तो हरकत, कुछ तो चीज़ें आपसे नोटिस होंगी, राइट। सो ये चीज़ें देखो होती है और इस इंसान को पता है कि जो इंसान मेरे साथ अभी करेंटली जुड़ा हुआ है, या जो मुझे अच्छी अच्छी बातें सुना रहा है या सुना रही है, वो पर्सन मेरे लिए राइट नहीं है। ओके, देखो यहाँ पे क्लियरली किसी तीसरे पर्सन की इन्वॉल्वमेंट मुझे नजर आई, तभी मैं आप लोगों को ये चीज़ें बता रही हूँ। यदि आपको ये चीज़ें रेजोनेट कर रही है सो आप रखिए, यदि रेजोनेट नहीं कर रही है सो इसे जाने दें, राइट। सो ये गिल्ट में ये पर्सन पछता रहे हैं। इनके इमोशंस देखो आपके लिए काफ़ी प्योर है। ऐसा नहीं है कि आपके लिए कोई मिलावटी है या इंसान दिखावा का प्यार करते हैं। नो, ये पर्सन आपसे सच में प्यार करते हैं, सच में आपको बहुत ज़्यादा मानते हैं, और आपके ना होने पे ना इनको अकेलापन फील हो रहा है। यस, ये व्यक्ति आप नहीं हो सो ये काफ़ी ज़्यादा अकेलापन फील कर रहे हैं। बट कहीं ना कहीं अकेले रहते हैं, अकेले घूम फिर लेते हैं, बट लाइफ में वो वाला मज़ा नहीं रहा। अब लाइफ में वो वाली चीज़ें नहीं रही जब लाइफ में जो है बहुत सारी चीज़ें जो है एक्साइटमेंट लाती थी। इनका घूमना फिरना, काम पे जाना, आपसे घंटों घंटों कॉल पे बात करना, आपसे कनेक्ट रहना, स्पेशली नाइट के टाइम पे आपके साथ जो चैटिंग, आपके साथ जो बात होती थी, वो सिर्फ और सिर्फ एक बात नहीं थी। इनके इमोशंस, इनकी फीलिंग्स इनको बता रही है कि वो सिर्फ बात नहीं थी, वो सुकून था इनके लाइफ के जीने का सुकून था, राइट। ये काफ़ी अच्छे से जीते थे जब ये आपके साथ होते थे। तो बट अभी ना सिर्फ इनका दिन कट रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि जब आप थे तो लाइफ में बहुत
मस्ती होती थी, आप थे तो बहुत सुकून था, बट अब आप नहीं होना तो सिर्फ ज़िंदगी कट रही है, सिर्फ दिन गिन रही है कि इतना से इतना दिन पार हो रहा है, इतना से इतना दिन मेरा कट रहा है, बट उस लाइफ में ना खुश नहीं है। ये इंसान खुश रहना चाहते हैं बट ये पर्सन ना खुश नहीं हो पा रहे। इनको ऐसा लग रहा है जब भी मैं कुछ करने की कोशिश करता हूँ या कभी भी कुछ उस पर्सन के लिए मैं सोचता हूँ तो मैं बहुत डिफरेंट फील करता हूँ या मैं बहुत डिफरेंट फील करती हूँ। लिटरली आपके पार्टनर कभी भी कुछ सोचते हैं ना, सो इस रिलेशनशिप में उनको ना बहुत अलग सा फील होता है, यानी कि ये सोल टू सोल कनेक्शन है आप दोनों का, बट ये व्यक्ति ने इस कनेक्शन को समझ नहीं पा रहे। ओके, मास्टरमाइंड व्यक्ति है, अपना दिमाग ज़्यादा चलाते हैं, दिल लगाने की जगह दिमाग चलाते हैं, इसीलिए इनको आंसर नहीं मिल पाता। समटाइम्स ये व्यक्ति जो है उन चीज़ों को ज़्यादा फोकस करते हैं जो आप दोनों के रिलेशनशिप में अड़चन बनती है, यानी कि रुकावट आती है, राइट, जिसे हम बाधा भी कहते हैं। जो आप दोनों में जो है चीज़ें नहीं आगे बढ़ पाती, उस चीज़ पे इनका फोकस ज़्यादा रहता है। यदि ये प्रैक्टिकली सोचें और प्रैक्टिकल माइंडसेट यदि यूज़ करें कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मेरा पार्टनर सही है, लव साइड से तो ये सोचते ही सोचते हैं, राइट, यानी कि जो प्यार करते हैं उस साइड से तो ये आपके बारे में सोचते हैं। यदि थोड़ा प्रैक्टिकल होके भी ये पर्सन सोचे, प्रैक्टिकल मीन्स वैसा प्रैक्टिकल नहीं कि आप किसी के साथ माइंड गेम्स खेल रहे हो, किसी को बेवकूफ़ बना रहे हो और अपने दिमाग से आप काम कर रहे हो, वैसा नहीं, थोड़ा सा प्रैक्टिकल, थोड़ा सा लॉजिकल, हर तरफ से ये व्यक्ति सोच रहे हैं। हालांकि पहले नहीं सोचते थे, पहले सिर्फ और सिर्फ ये गलत ही देखते थे इस रिश्ते में, बट अभी जाके ये इंसान सोच रहे हैं, यस आपके साथ सोच रहे हैं ये रिलेशनशिप में आने के लिए। ओके, गाइडेंस भी यहाँ पे ये पर्सन काफ़ी पैशनेट है, कॉन्फर्माइज करने के लिए रेडी है आपके लिए, किसी भी चीज़ में ये आपसे कॉन्फर्माइज करने को रेडी है। यस, अब आपको कॉन्फर्माइज करने की ज़रूरत नहीं है, इस पर्सन को ऐसा लगता है ये खुद कॉन्फर्माइज करेंगे। यदि कोई फलाना पर्सन इनके लाइफ में है तो वो उस इंसान को भी रिलीज करेंगे अपने लाइफ से। इतने स्ट्रेंथ बेसिकली यदि मैं कहूँ तो इनके अंदर जो है वो स्ट्रेंथ, वो पावर मुझे नजर आ रही है, जो पावर न जाने कितने लंबे टाइम से आप वेट कर रहे थे कि इनके अंदर आए, राइट, न जाने आप कितने लंबे टाइम से इस चीज़ की उम्मीद लगा के बैठे हो कि इंसान कब सुधरेंगे, कब इनके अंदर वो वाली इमोशंस होंगी, वो वाला लव होगा जब ये पर्सन आपके साथ जो है बहुत ही प्यार से पेश आएंगे। सो वो दिन कहीं ना कहीं काफ़ी नज़दीक है, इस पर्सन को एहसास हो चुका है। यस, ये कॉन्फर्माइज एंड एडजस्ट करने को रेडी है। अब ये खुद कॉन्फर्माइज और एडजस्ट करेंगे, आपको इसमें कोई कॉन्फर्माइज या एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, राइट, ये खुद करेंगे। आपके साथ एक विक्ट्री चाहिए इनको, आपके साथ जो है इनको एक नया रिलेशनशिप चाहिए, एक नए तरीके से इनको जीना है आपके साथ खुल के। देखो मैं कह ही रही थी कि वो समय आ चुका है। द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड बताता है समय को, समय का पहिया जो है अब कहीं ना कहीं आपके तरफ आने वाला है, राइट। और देखो मैंने अभी कहा कि समय जो है वही वक्त आ रहा है जिस वक्त का आप इंतजार कर रहे थे, राइट। और यहाँ पे देखो दी फूल का कार्ड नंबर 0 को रिप्रेजेंट करता है, और नंबर 0 यानी कि स्टार्टिंग से शुरुआत होना, राइट, शुरू से शुरू होना। कुछ चीज़ें जो होती है ना हमारे लाइफ में एंडिंग हो चुकी होती है, बट हम सोचते हैं कि नहीं हमारा सेपरेशन है, हमारा जो है अभी बातचीत नहीं हो रहा है, नो कांटेक्ट में चले गए, बट नो, वो चीज़ें ना एंड हो चुकी होती है। जिस समय आप रिलेशनशिप को स्वीकार लेते हो कि नहीं ठीक है चलो तुमने जितना प्यार दिया, राइट, अब आगे जो होगा वो ईश्वर की मर्जी से होगा। सो वहीं से जो है सारा खेल शुरू होता है, असली जो खेल है ना वहीं से शुरू होता है। आप देखना कि जिस समय आप खुद को सरेंडर करते हो डिवाइन के सामने, उसी टाइम से जो है यूनिवर्स आपके लिए काम करना शुरू कर देते हैं, राइट। और यहाँ पे देखो वही चीजें हो रही है। यहाँ पे मुझे लगता है हाफ ऑफ द लोगों ने यूनिवर्स के सामने सिलेंडर किया है, खुद को स्वीकार किया है कि इट्स ओके, मैंने जो लव दिया ओके, सामने वाला मुझे लव दे या ना दे मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट मुझे जो लव मिला मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ या करती हूँ। और जो ईश्वर की मर्जी है, जिसे भी आप मानते हो, ओके, जिसकी भी मर्जी है उसके ऊपर आप छोड़ के, जिसे भी आप मानते हो उनके ऊपर सब कुछ छोड़ के आप यदि अपने लाइफ में मस्त हो जाते हो, अपने लाइफ में अपने काम पे, अपनी फैमिली पे, अदर चीज़ों पे यदि आप फोकस करते हो, तो लाइफ में बहुत सारी जो चीज़ें हैं आपकी ऑटोमेटिक शुरू हो जाती है, राइट, ग्रोथ आना शुरू हो जाता है। तो वही सिचुएशन आपके साथ होने वाली है, बट आपके पार्टनर ना कहीं थोड़े से कंफ्यूज है, या कोई दो तरफा ये सिचुएशन में फंसे हुए हैं, या तो फैमिली को लेके ये पर्सन डिस्टर्ब है, या फलाना कोई पर्सन है इनके लाइफ में, यानी कि इनके जीवन में कोई एक ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो इस रिलेशनशिप के, इस रिश्ते के बीच आ रहा है, यानी कि आपके और आपके पार्टनर के बीच आ रहा है। उस चीज़ को लेके आपके पार्टनर थोड़े से डिस्टर्ब है। अदरवाइज ये पर्सन जो है आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते। और देखो ये चाहे कोई भी आए, ओके, आप दोनों के बीच में कितने ही लोग क्यों ना आए, बट ये पर्सन जो है वो पीछे नहीं हटेंगे। आप देखना, इस चीज़ को नोटिस करना, जो पहले नहीं हो रहा था, ठीक है। कार्ड्स आ गए तो मुझे लेना पड़ेगा, बिकॉज कार्ड्स कुछ बताने के लिए आते हैं, ठीक है।
पहले जो इनको फर्क नहीं पड़ता था ना, अब इनको फर्क पड़ना स्टार्ट होगा। जो समय के साथ ये व्यक्ति स्टक हो गए थे, दी हैंगमैन का कार्ड आया हुआ है। मैं साथ ही साथ यहाँ पे आप लोगों को नंबर बताती हूँ। नंबर 8 आया हुआ है, यानी कि नंबर 8 बताता है कर्मा को, सैटर्न को। नंबर 8 बताता है सैटर्न यानी कि शनि को। कहीं ना कहीं इनका कर्मा जो है इनको मिल चुका है, या चीजें बैलेंस हो रही है। ओके, जिस फेस पे ये पर्सन मुझे दिख रहा है, जो करंट स्थिति में ऐसा दिख रहे हैं, जो इनके इमोशंस बता रहे हैं, क्लियरली पता चल रहा है कि ये व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों से डील कर चुके हैं, और इनको पता चल चुका है कि नो, आप जो हो वो राइट हो। चाहे ये आपसे बात करे ना करे, आपको इन्होंने ब्लॉक किया, आपको डिलीट कर दिया, आपका नंबर डिलीट कर दिया, या आपसे पूरा कांटेक्ट खत्म कर दिया, बट अब इनको रियलाइज हो रहा है कि उस व्यक्ति के साथ ही मेरा रियल कनेक्शन था। बाकी सब दिखावे के लोग हैं। ओके, आज है कल नहीं है, वो वाली सिचुएशन है इनके लाइफ में। एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, और ये बात ये व्यक्ति अच्छे से जानते हैं। चाहे आप इनको एक्सप्लेन करो ना करो, बताओ ना बताओ, वो बात की बात है, बट ये पर्सन जानते हैं लाइफ में ना एक नई शुरुआत ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक तो नई शुरुआत हो। लाइफ में बहुत कुछ ऐसा हो चुका है, बट अब मैं जो चाहता हूँ या चाहती हूँ एक नई शुरुआत चाहता हूँ। बट देखो फिर भी यहाँ पे एक सिचुएशन क्या इनके बीच में आ रही है, क्या आप दोनों के बीच में जो है रुकावट बन रही है, वो है इनका माइंड। कोई पर्सन नहीं, ये है इनका माइंड। लोग तो लगे ही हैं आप दोनों के रिलेशनशिप को तोड़ने में, या लोग चाहते ही हैं कि आप दोनों का रिलेशनशिप ना बने, या इस लव रिलेशनशिप में जो है वो कंपटीशन आ चुका है, राइट। बट इस व्यक्ति का ना यहाँ पे भी दिल नहीं, दिमाग चल रहा है, दिमाग से सोच रहे हैं, दिमाग से चीजें कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि इनका जो माइंड कह रहा है, इनकी जो बातें इनको समझ में आ रही है वही राइट है। यहाँ पे यदि ये दिल से सोचे ना, दिल से माफ़ी मांगे, देखो दिल से यदि कोई व्यक्ति आपसे माफ़ी मांगता है ना, और दिल से जो इंसान जो एक्सेप्ट करता है, वही चीज़ें ना राइट होती है, और वो ना आपको टच भी करती है, राइट। बट जो अदर लोग होते हैं ना, जो बाकी लोग होते हैं, जो प्रैक्टिकल माइंडसेट से सोचते हैं, राइट, तो उसे आप देख के समझ जाओगे कि बंदा एटीट्यूड में या बंदी एटीट्यूड में मेरे से माफ़ी मांग रहा है या माफ़ी मांग रही है, राइट। ये चीज़ें ना देख के ही समझ में आ जाता है। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है। 7 ऑफ कप्स बताता है कि इस पर्सन के लाइफ में कंफ्यूजन है। क्यों है, मैंने जस्ट अभी आपको एक्सप्लेन किया कि इस पर्सन के पास चॉइसेस हैं। हो सकता है इनके पास मैरिज प्रपोजल या अदर किसी पर्सन का प्रपोजल, या फिर इनके फैमिली वाले इनके पीछे लगे हैं शादी करवाने के लिए, या ये खुद ही एक शादीशुदा व्यक्ति है, इनके लाइफ में पार्टनर्स है, राइट, बच्चे हैं, फैमिली है, सो वहाँ से ये छोड़ के बाहर नहीं निकल पा रहे। हो सकता है आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो, कोई मैरिड पर्सन से, सिंगल भी हो सकता है ये पर्सन, बट इनके पास देखो ऑफर या ऑप्शंस हैं। क्लियरली मैं बता दे रही हूँ, ऑप्शंस हैं। ओके, किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। किंग ऑफ वैंड्स बताता है पैशनेट। ये इंसान आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट है। आप मानोगे नहीं इस बात को, आई नो कि आपको लगेगा नहीं। क्यों? क्योंकि आपके साथ बहुत सारी चीज़ें ऐसी घटित हो चुकी है जिसके बाद कुछ स्वीकार कर पाना आपके लिए वो पॉसिबल आपको नहीं लग रहा है कि नहीं दीदी मैं कैसे एक्सेप्ट करूं, या मैं कैसे मान लूं कि ये चीज़ें मेरे साथ होगी, राइट। क्योंकि यहाँ पे देखो ये इंसान आपके लिए सच में पैशनेट है। ये इंसान ऑप्शंस में फंसे हुए, कंफ्यूज है इनका माइंड, इसीलिए कर रहा है। मैंने कहा ना मास्टर माइंड व्यक्ति है, माइंड से चल रहा है। आपको इंसान भाई दिमाग चला रहा है तो वहाँ पे आप दिल का मामला ही नहीं है। जहाँ दिमाग चला रहे हो तो भाई दिल क्या ही कर लेगा, राइट। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। यदि दिल चलाओगे तो कोई बात बनती है, राइट, बट दिमाग चला रहे हो तो फिर क्या ही बनना है। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। 9 ऑफ सोर्ड्स बता रहा है कि इंसान की जो हालत खराब हो चुकी है, ये पर्सन पल पल आपको याद कर रहे हैं। ये पर्सन जो है पल पल आपके साथ जो है एक एक मोमेंट को ना जीना चाहते। इनको ऐसा लग रहा है कि मैं एक एक पल को, एक एक मोमेंट को ना अपने हिसाब से जीना चाहता हूँ, अपने तरीके से बाय हार्ट जीना चाहता हूँ उस इंसान के साथ जिसके साथ मेरा सोल टू सोल कनेक्शन है। ओके, यहाँ पे एस ऑफ वैंड्स की एनर्जी, और ये इनका माइंड इनको बता रहा है, ये माइंड इनका गाइड कर रहा है, इनको बता रहा है कि यस एक न्यू बिगनिंग एक्सपेक्ट करते हैं, एक न्यू बिगनिंग हमारे बीच होनी चाहिए। ओके, ये इस चीज़ को मान रहे हैं, बट अगेन फिर वही सिचुएशन कि आपको टीम वर्क करना पड़ेगा, आपको इनके साथ जो है वो इन्वॉल्वमेंट रखनी होगी। जब तक आप इनके साथ फुल इन्वॉल्वमेंट नहीं रखते हो, ठीक है, पूरी तरीके से 100% इन्वॉल्व नहीं होते हो, तब तक से जो है सिचुएशंस आपके फेवर में हो सकता है थोड़ा कम हो। क्यों? क्योंकि ये इंसान जो है
आपसे टीम वर्क की एक्सपेक्टेशंस लगा के बैठे। यदि ये मैरिड है तो आपसे टीम वर्क करवाना चाहते हैं, यदि ये अनमैरिड है तो इनके पास ऑप्शंस है। ओके, ये आपको यदि चूज करेंगे तो बहुत सोच समझ के चूज करेंगे। क्यों? और ये किसी को भी चूज करे, आपको करे, फलाना उस पर्सन को करे, बट बहुत सोच समझ के करेंगे। अब ये सोच समझ के क्यों करेंगे? क्योंकि ऑलरेडी ना इनको ऐसा लग रहा है कि मैंने अपनी इमोशंस जो है वो बहुत दिखाए हैं सामने वाले को, मैंने अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस किया है, मैंने अपनी इमोशंस को शो किया है, बट उसके बदले में इनको जो है वो कुछ नहीं मिला। इनको ऐसा एहसास होता है, राइट। और ये पर्सन जो है पहले से ही परेशान है, तो कुछ ऐसा करना चाहते हैं जैसे कि इनके लाइफ में जो है वो शांति बनी रहे, राइट। अब मैं आपको नंबर्स भी बता देती हूँ। यहाँ पे देखो, मैं अगेन रिपीट करती हूँ, यदि मैंने पहले बता दिया है तो ठीक है। 88 नंबर है, यहाँ पे 88 नजर आ रहा है, सो चांसेस है इनको इनका कर्मा जो है वो कंप्लीटली मिल चुका है, या इनके बर्थ नंबर में या इनके मूलांक या भाग्यांक में किसी भी तरह से ये नंबर कनेक्ट हो सकता है। ओके, बट अकॉर्डिंग टू रीडिंग जो चीजें मुझे यहाँ पे दिख रही है मैंने आपको वो बताया। यहाँ पे 9 नंबर है, एंड यहाँ पे 7 है, 3 है, 6 है, एंड नंबर 13 है। ओके, सो ये सारे नंबर से यहाँ पे चांसेस हैं कि ये इनके बर्थ नंबर में भी शामिल हो सकते हैं। अब मैं आप लोगों को राशियां बताती हूँ। यहाँ पे जो राशियां दिख रही है वो है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है। ओके, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन भी है। सो 12 के 12 साइन यहाँ पे आए हुए हैं। ओके, सो यस गाइज, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप कि आप सबको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है, अच्छी लगी है, तो इस ब्यूटीफुल से रीडिंग को लाइक जरूर कीजिएगा, और जितना से जितना हो सके ना शेयर कीजिए। यदि आप अपनी लाइफ में चाहते हो कि सब कुछ अच्छा पॉजिटिव हो, एंजल्स आपको सपोर्ट करे, आपको गाइडेंस मिले, लव मिले, सो यस, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करो अपने लव वन के साथ, और हाँ, क्लेम ज़रूर कीजिएगा। ओके, एंड थैंक यू यूनिवर्स ज़रूर लिखे, वो आपको डेफिनेटली यूनिवर्स जो है आपको गाइड करेंगे, राइट। और यहाँ पे गाइडेंस आया हुआ है, सो डेफिनेटली वो आपको गाइड करेंगे। और जिस समय यूनिवर्स आपको रास्ता दिखाते हैं ना, उस समय आप नोटिस करना कि आपको नंबर 3 या नंबर 11 ज़रूर दिखेगा। ओके, सो यस, ये थी आप लोगों की रीडिंग। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम में DM कर सकते हो, DM का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो अभी के लिए इतना ही, मैं मिलती हूँ आप सभी से अगली रीडिंग में। बाय गाइस।